Hello students, welcome to History class 12th. Students, in recent video we have discussed about the religious ferments of North India and new strand of religion under the fabric of Islam. This topic we have done in our recent video. Now we will discuss about some sources that tells us about the religious intentions of the people who ruled India, or we can say the religious intentions of rulers of Islam. So we have done this topic, new strands in fabric of Islamic tradition, and now we will discuss about we have discussed about faith of rulers and subjects, and now we will discuss the sources which tells us how they reacted towards the Islam, towards the other religion. Students, we have done that these grants were made by several Mughal rulers including Akbar and Aurangzeb. मतलब जो नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स थे उनको उनके रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए भी ग्रांट्स दी गई थी. वो किन्होंने दी थी? अकबर और औरंगजेब जैसे राजाओं ने. तो एक सोर्स देखते हैं, अ चर्च इन खंभात. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फरमान इशूड बाय अकबर इन 1598. तो 1598 में एक फरमान इशू किया था. उसमें अकबर ने लिखा था, वेराज इट रीच्ड आवर एमिनेंट एंड होली नोटिस दैट द पादरीज ऑफ द होली सोसाइटी ऑफ जीसस विच विश टू बिल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर इन द सिटी ऑफ खंभात, जो गुजरात में है. देयरफॉर द एक्साल्टेड मैंडेट is being issued that the dignitaries of city Khambhat should in no case stand in their way, but should allow them to build a church so that they may engage themselves in their own worship. It is necessary that the order of the emperor should be obeyed in every way. तो अकबर ने फरमान जारी किया कि ये फरमान जहां पहुंचता है उनको इशू है ये फरमान कि कुछ पादरी हैं जीसस की सोसाइटी के जो अपना प्रेयर हाउस बनाना चाहते हैं. प्रेयर हाउस मतलब चर्च, खंभात में, जो कि गुजरात में है. देयरफॉर एन एक्साक्टल मैंडेट इज बीइंग इशू. एक मतलब इशू ऑर्डर इशू किया जा रहा है दैट डिग्निटरीज ऑफ द सिटी ऑफ खंभात, यानी कि जो भी अफसर हैं, जो मेरे द्वारा अपॉइंट किए गए अफसर हैं, इन नो केस किसी भी सूरत में वो इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इनके रास्ते में नहीं आएंगे, और बिल्ड अ चर्च सो दैट दे मे एंगेज देमसेल्फ इन देयर ओन वर्शिप. इट इज नेसेसरी दैट ऑर्डर ऑफ द एम्पायर शुड बी ओबेड इन एवरी वे. कहते भी अगर कोई भी मतलब ये अपने प्रेयर का स्थान बना रहे हैं, कोई भी इनके रास्ते में नहीं आएगा, ये ऑर्डर है एम्पायर का और इसको किसी भी सूरत में मानना ही मानना है. तो ये तो मतलब अकबर का ही ऑर्डर था. मतलब अकबर इनको कैसे मानता? तो देखिए, दूसरा धर्म था, क्रिश्चियन धर्म था, लेकिन क्रिश्चियन को चर्च बनाने की परमिशन दी थी. अब है औरंगजेब. हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटर रिटन बाय औरंगजेब टू द जोगी इन 61-2. ये एक जोगी को लेटर लिखा गया है औरंगजेब ने. द पोजेसर ऑफ सबलाइम स्टेशन शिव मूर्त गुरु आनंदनाथ जीओ. लिखा उन्होंने कि जो इस जगह पर रहते हैं, जिन्होंने मतलब इस जोत को जगाया हुआ है, शिव मूर्त गुरु आनंद जी को, उन्होंने लेटर लिखा, मे योर रेवरेंस रिमेन इन पीस एंड हैप्पीनेस एवर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री शिव जी. तो कहते हैं कि आप जो आदरणीय हैं, आप शांति में और खुशी में रहें, श्री शिव जी की प्रोटेक्शन में, मतलब शिवा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर द क्लॉक ऑफ एंड अ सम ऑफ 25 रुपीज विच हैव बीन सेंट एज एन ऑफरिंग विल रीच योर रेवरेंस. योर रेवरेंस मे राइट टू अस वेन एवर देर इज एनी सर्विस विच कैन बी रेंडर्ड बाय अस. तो उन्होंने लिखा कि मैं एक कपड़ा भेज रहा हूँ और साथ में 25 रुपये भेज रहा हूँ, और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आदरणीय आप कभी भी हमें लिख सकते हैं, जैसे भी सर्विस हम दे सकें हम देंगे. तो इस तरह मतलब ये जो इस्लामिक रूलर्स थे दूसरे
जो धर्मों के प्रति क्या व्यवहार करते थे उसके बारे में बताया गया, जोगियों के प्रति क्या व्यवहार थे। अब है पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। देखिए, डेवलपमेंट दैट followed the coming of Islam were not confined to ruling elite. In fact, they permeated for far wide through the subcontinent amongst different social strata, peasant, artisan, warrior, merchant, to name a few. All those who adopted the Islam accepted the principle of pillars of faith. देखिए, इस्लाम जो था सिर्फ रूलिंग एलाइट के पास नहीं था, इस्लाम जो था सारे लोग मानते थे, जैसे पीजेंट्स, आर्टिशन, वॉरियर्स, मर्चेंट्स और बहुत सारे लोग। और ये सारे किस चीज को मानते थे? फेथ, जो 5 पिलर फेथ दिया गया था प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा, उनको मानते थे। पहला क्या था कि वन गॉड में विश्वास रखना है, जो कि अल्लाह है, और प्रॉफेट मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं। ऑफरिंग जो है 5 टाइम प्रेयर करनी है, नमाज पढ़नी है आपने, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करेंगे। जितना भी आपके पास है उसमें से कुछ दान देना है। रमजान के महीने में रोज़ा रखने हैं, यानी कि फास्टिंग करनी है, और एक बार पिलग्रिमेज के लिए यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए मक्का जाना है, जिसको हम हज की यात्रा कहते हैं। तो ये थे 5 पिलर ऑफ इस्लाम। ये दीज यूनिवर्सल फीचर वर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटीज एंड प्रैक्टिस डिराइव्ड फ्रॉम सेक्टेरियन एफिलिएशन, शियाज एंड सुन्नीज, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस कन्वर्ट फ्रॉम डिफरेंट सोशल मिलियो। देखो, ऐसा था कि जो ये डाइवर्सिटीज थी, मतलब पहले 5 पिलर थे, लेकिन ये लोग धीरे धीरे जैसे जैसे जहां जहां फैलते गए वहां वहां डाइवर्सिटी की वजह से इनकी प्रैक्टिसेस में चेंजेस आते गए। पहला प्रैक्टिस में चेंजेस आया, सुन्नी और शिया हो गए। दूसरा प्रैक्टिस में चेंज आया कि कई जगह खोजास थे, ये भी इस्माइलीज थे और शिया सेक्ट से थे। इन्होंने दूसरा मोड, कम्युनिकेशन का दूसरा मोड डेवलप किया, वो था कि ये लोग लिटरेरी जेनर थे, उन्होंने बुक्स लिखनी स्टार्ट कर दी। डिवोशनल पोएम पंजाबी में, गुजराती, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती संग इन सोशल स्पेशल रागास ड्यूरिंग डेली प्रेयर मीटिंग्स। तो ये डेली प्रेयर मीटिंग में ऐसी राग में कुरान के मैसेज को गाने लगे। अरब मुस्लिम ट्रेडर जो थे मालाबार कोस्ट में थे। मालाबार कोस्ट कहाँ है जी? साउथ इंडिया में, केरला, कर्नाटका का जो रीजन लगता है। और उन्होंने लोकल लैंग्वेज सीख ली थी, और उन्होंने लोकल मैट्रिलिनी प्रैक्टिस को भी सीख लिया था। तो इस तरह से मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम जो थे काफी फ्लेक्सिबल थे। और complex blend of universal faith with local tradition perhaps best exemplified in the architecture of mosques। अब जो इन्होंने मॉस्क्यूज बनाई, मॉस्क्यूज भी लोकल ट्रेडिशन से काफी अफेक्ट हुई। ये हम देख सकते हैं कि जैसे मतलब कि इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता था, इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए मॉस्क्यूज बनाई जाती थी, मस्जिद बनाई जाती थी। ये एक मस्जिद है केरला की, जो आप पहले देख चुके, ये मस्जिद है केरला की। और ये मस्जिदें जो थी कैसे बनाई थी, इसका एक स्ट्रक्चर होता था, जो मतलब स्ट्रक्चर होता था, आंतरिक स्ट्रक्चर होता था, सेम होता था। मतलब प्रेयर करने की जगह जो है वो तो सेम रहेगी, लेकिन बाहरी जो दिखावट है, जो मतलब कि बाहरी आर्किटेक्चर था, वो लोकल कस्टमरी के हिसाब से चेंज हो जाता था। तो इंटरनली क्या होता था कि मिहराब होती है, मिनबार होती है। जो मॉस्क के अंदर मिनबार और मिहराब होती है, और मक्का की तरफ इसकी मॉस्क की ओरिएंटेशन होती है। ये तो थी आंतरिक स्ट्रक्चर जो एक जैसे रहते थे, लेकिन बाहरी स्ट्रक्चर जो थे जैसे रूफ, बिल्डिंग मटेरियल, इसमें चेंजेस आ जाते थे। तो ये चेंजेस क्यों आते थे? क्योंकि जिस जगह पर वो जाते थे उस तरह के आर्किटेक्चर स्टाइल को वो फॉलो करते थे। ये कुछ मॉस्क्यूज जैसे बांग्लादेश में बनाई गई है और एक और बनाई गई है। उसके बाद देखिए नेम्स ऑफ कम्युनिटीज। देखो आपने देखा हुआ टर्म हिंदू और मुस्लिम आजकल लेबल दिए गए कम्युनिटीज को। ये दीज टर्म्स लेट टर्म डिड नॉट गेन करेंसी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब हिंदू और मुस्लिम ऐसे लंबे समय से नहीं यूज किया जाते रहे, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, नाम है कम्युनिटीज के, ये काफी लेट हुए। हमने जो 14th सेंचुरी में पहली बार मुसलमान शब्द सुना था, मुस्लिम वर्ड यूज करने लगे थे, उससे पहले जो लोग थे वो उनके ओरिजिन से, कि जहां से वो आए हैं उसके नाम से जाने जाते थे। जैसे टर्की से आए हैं
तुरुष्का, टर्किश को तुरुष्का कहा जाता था, तजिका कहा जाता था जो तजाकिस्तान से आए थे, और परिष्का कहा जाता था जो पर्शिया से आए थे। तो कम्युनिटीज के नाम ऐसे रखे हैं। बाद में इनका नाम मुस्लिम पड़ा, जब हमने 14वीं सेंचुरी में नाम सुना मुस्लिम तो इनका नाम मुस्लिम पड़ा। जो जैसे अफगान और टर्क्स जो थे इनको शकाज भी कहा था, क्योंकि शकाज और यवनाज जो थे सेंट्रल एशिया में रूल करते थे, तो यहाँ पर आने वाले लोगों को शकाज और यवनाज भी के नाम से भी जाना जाता था। और मोर जनरल टर्म जो यूज की जाती थी ब्राह्मणों द्वारा वो थी मलेच्छास, कि हमारे 4 वर्णों में ये नहीं आते थे इसलिए इनको अलग वर्ण दिया गया, वो था मलेच्छास, क्योंकि ये नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज बोलते थे। सच टर्म्स समटाइम हैड derogatory connotation, but they rarely denoted distinct religious community of Muslim in opposition to Hindu. And as we saw, the term Hindu was used in variety of ways, not necessarily restricted to religious connotation. देखिए हिंदू शब्द जो था ये रिलीजियस कैनोटेशन का सिंबल नहीं था, रिलीजन के नाम से नहीं दिखाया गया था। असल में इंदस और हिंदू का काफी अच्छा रिलेशन है, वो हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आपको। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम पहले कैटेगरीज को, मुस्लिम और हिंदू कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए नहीं यूज किया जाता था। उस टाइम कम्युनिटीज के नाम कैसे रखे जाते थे आपको बता दिया गया। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस टॉपिक, इस चैप्टर का, वो है ग्रोथ ऑफ सूफीज्म। सो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से देखिए वीडियो को। थैंक यू।